हेलो गाइस, मैं ए खान खान स्टडी पॉइंट कॉमर्स कोचिंग क्लास बालाघाट। इसके पहले मैंने आपको वीडियो जारी किया था, उसमें ये बताया था कि बच्चे कैसे डेबिट और क्रेडिट को याद रखें। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब कोई बच्चा स्टडी करता है तो किसी भी विषयों में जब वो स्टडी करता है तो स्टडी गहनता से करे। क्या होता है कि हम बच्चों में देखते हैं कि रटने की आदतें होती हैं। बच्चा किसी भी चीज़ को रटता है, याद करता है, तो याद करने या रटने वाली चीज़ें जो होती हैं वो हम कुछ समय तक के लिए तो याद रखते हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात वो हमको भूली भूली सी लगती है और हम भूल जाते हैं। तो इसलिए किसी भी विषय वस्तु को रटने के बजाय हमको समझना चाहिए। जो चीज़ हम समझते हैं और जिसकी विषय वस्तु को हम अच्छे से जानते हैं, समझते हैं कि वो क्यों हो रही है, क्या है उसके अंदर, क्या लिखना है हमको, क्या उसका सब्जेक्ट मैटर है, ये जब हम उसको अच्छे से समझते हैं तो समझने वाली चीज़ों को हम भूलते नहीं हैं, बल्कि वो काफ़ी लंबे समय तक हमारे दिमाग में रहती हैं कि हमने क्या पढ़ा था, क्या समझा था। और वो समझने वाली चीज़ में हम अपने तरफ से भी कुछ ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू लिख देते हैं जो हम कभी पुस्तकों में नहीं पढ़ते। प्रायः जनरली देखने में आता है कि बच्चे बुकिश लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो बुकिश लैंग्वेज यूज़ नहीं करना चाहिए। पुस्तक हमारे लिए एक मार्गदर्शक होती है कि आपको बताती है कि आपको कैसे उस आंसर को फॉलो करना है। तो हमको उस आंसर को फॉलो तो करना है बुक के जरिए, लेकिन अपने तरफ से भी कुछ अपने को ऐसी चीज़ें उसमें शामिल करनी चाहिए जिससे अपना एक टैलेंट लोगों के सामने आए कि हम उस सब्जेक्ट मैटर में अपने तरफ से भी कुछ कह सकते हैं, लिख सकते हैं। किसी भी आंसर को लिखने से पहले उस क्वेश्चन में ये समझना चाहिए कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, हमको क्या लिखना है। जब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है और आप अच्छे से जब अध्ययन करते हैं, उन चीज़ों को समझते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप उस प्रश्न का आंसर अपने मन से, अपने दिमाग से स्वतः ही लिख लेते हैं। आपको ये भी नहीं मालूम होता कि आप कैसे उस आंसर को लिख लेते हैं। क्यों? उसका कारण ये कि आपने उस आंसर को रटा नहीं था, बल्कि समझा था, अच्छे से अध्ययन किया था। तो बच्चों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जब किसी थ्योरी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो आप किसी चीज़ को रटें ना, बल्कि उसको समझें। अपने टीचर से उसकी मदद लें कि हम उसको कैसे, उसकी विषय वस्तु को समझें, कैसे अपने जहन में रखें। समझने वाली चीज़ें आपको आगे लेके जाती हैं, आपके टैलेंट को इंक्रीज़ करती हैं। रटने वाली चीज़ें हम कुछ समय पश्चात भूल जाते हैं, जो हमको पढ़ने के बाद फिर ऐसा महसूस होता है कि हाँ हमने पढ़े थे, अब भूल गए, हमको याद नहीं है। जब पढ़ते थे तब याद था, अब हमको याद नहीं है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी कामयाबी को एक रोड़ा अटकाती है। इसलिए आपको पढ़ते समय ज़्यादातर किसी भी विषय वस्तु को समझना चाहिए। जैसे कि अकाउंट्स जब आप करते हैं तो अकाउंट्स में आप फॉर्मेट को ना रटें। फॉर्मेट आपके लिए एक बेसिक है, आपके लिए एक आधार है कि आप ऐसा उसको फॉलो करना है, आपको प्रैक्टिकल को, अकाउंट्स को आपको ऐसा बनाना है। तो उसको आप रटें ना कि डेबिट में इतने आइटम्स लिखना है, क्रेडिट में इतने आइटम्स लिखना है, बस जितना रट लिए अब उतना ही हो गया। ऐसा नहीं है। कभी कभी किसी क्वेश्चन में पता चल रहा है कि हमने जो फॉर्मेट याद किया है या फॉर्मेट को हमने रट लिया है, अब उससे एडिशनल कोई यदि हमारे पास कोई उसमें आइटम्स दे देता है या कोई मद दे देता है, तो अब वहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि ये तो हमने याद नहीं की, तब इसको कहाँ से लिखें, इसको अब डेबिट करें कि क्रेडिट करें। तो वो हमको कंफ्यूज पैदा कर देता है। कभी कभी हम जब अकाउंट्स करते हैं तो उसमें एडजस्टमेंट आते हैं, हम एडजस्टमेंट भी रट लेते हैं, जिसको हम समायोजन कहते हैं। अब वो समायोजन को कैसे हमको उसमें किसको ऐड करना है, किसको माइनस करना है, किसको कहाँ लिखना है, ये अब हमने रटा था, पता चला कि उस एडजस्टमेंट में कुछ एक नई चीज़ आ गई, कोई अलग चीज़ आ गई, या उसके नाम को अलग तरीके से लिख के दे दिया, तो अब हमने उसके अंदर पॉइंट ऑफ व्यू को समझा तो नहीं था, रटा था। तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है कि अब इसको हम क्या करें, क्या इसको संबंधित आइटम में जोड़ दें या घटा दें, या इसको लायबिलिटी में लिखें कि एसेट्स में लिखें, ये हमारे लिए डाउटफुल हो जाता है। तो इसलिए बच्चों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कभी भी, चाहे वो प्रैक्टिकल्स हो अकाउंट्स के या कोई भी थ्योरी हो, उसको रटने की कोशिश ना करें,
बल्कि उसको समझें, अपने शिक्षकों की मदद लें और अच्छे से अध्ययन करें। तो उम्मीद है कि आप एक अच्छे प्रैक्टिकल को सॉल्व करेंगे, कॉन्फिडेंटली करेंगे और आपका आंसर भी आपका टैली होगा। लेकिन इसके लिए आपको गहन चिंतन की आवश्यकता है। आप जब पढ़ाई करें, गहन चिंतन करके करें, समझें और उस विषय वस्तु को अच्छे से समझ के सुंदर तरीके से अपने कॉपी में लर्न करते रहें। जितनी आप अभ्यास करेंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। जैसे हम कभी पूछते हैं बच्चों से कि बेटा, जैसे याद रखने की चीज़ें मैं आपको बताऊं, हम जैसे कभी बच्चों से पूछते हैं बेटा, आप जब घर से ट्यूशन क्लास के लिए निकले थे तो आपने कितने टर्निंग पॉइंट आपके बीच में आए किस क्लास तक पहुंचने के लिए? तो कुछ बच्चे हमसे कहते हैं कि सर मेरे को 11 टर्निंग पॉइंट आए, कुछ बोलता है कि सर मेरे को 10 टर्निंग पॉइंट आए, कोई बोलता है 15 आए, कोई बोलता है 5 आए, कोई 6 आए। टर्निंग पॉइंट का मतलब ये होता है कि हम जब घर से निकलते हैं तो कितने मोड़ हमारे को रास्ते में मिलते हैं क्लास तक पहुंचने के लिए। तो बच्चे तरह तरह से बताते हैं 11, 12, 20 तरह तरह के ऐसे आंसर आते हैं। जबकि हमने आपको कॉमर्स में बताए थे कि कॉमर्स में सिर्फ 2 ही पहलू होते हैं, एक डेबिट और क्रेडिट। और हमने ये भी कहा था कि जीवन में भी इंसान के 2 ही पहलू हैं। तो फिर जब बच्चों से हम ऐसा पूछते हैं कि आपके कितने टर्निंग पॉइंट, तो तरह तरह के जवाब देते, तो यहाँ पे भी एक सिर्फ टैलेंट का सवाल है कि आप क्या जवाब दें कि आपके कितने टर्निंग पॉइंट है। तो बच्चे स्तब्ध हो जाते हैं, हाँ सर हमको 11 है, वो किसी को 7 आए, किसी को 20 आए, कोई तरह तरह के गिन गिन के बताते हैं कि सर मैं इतना मोड़ मुड़ा, मैं इतने मोड़ मुड़ा। जबकि मैं आपको बता दूं, अकॉर्डिंग टू कॉमर्स और अकॉर्डिंग टू ह्यूमन लाइफ, हम अपने जीवन में कभी कोई 11 मोड़ नहीं मुड़ते, ना 20 मोड़ नहीं मुड़ते, सिर्फ हम 2 ही मोड़ मुड़ते हैं, एक लेफ़्ट और राइट। यहाँ पे भी सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, या तो एक लेफ़्ट टर्निंग पॉइंट आएगा या तो राइट टर्निंग पॉइंट आएगा, तीसरा कुछ नहीं आता। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कॉमर्स में ही 2 पक्ष होते हैं, एक डेबिट और क्रेडिट। वैसे हमारे लाइफ में भी 2 ही टर्निंग पॉइंट हैं, एक लेफ़्ट और एक राइट। और एक इंसान के जीवन में भी 2 ही टर्निंग पॉइंट होते हैं, एक उसका जीवन और दूसरा एक उसका मरण, तीसरा कुछ नहीं होता। तो कॉमर्स में सिर्फ 2 ही चीज़ों को पहलू बनाया गया, 2 ही चीज़ों को आधार बनाया गया। और वही चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई थी कि एक व्यापार जगत में, कारपोरेट जगत में भी 2 ही चीज़ हैं और 2 ही टर्निंग पॉइंट हैं, एक क्रेता और एक विक्रेता। जब तक मैंने आपसे कहा था कि क्रेता नहीं होगा तो विक्रेता का रहने से कोई मतलब नहीं होता, और विक्रेता अगर है क्रेता नहीं है, क्रेता अगर है विक्रेता नहीं है, तो ये व्यापार आपका नहीं चल सकता और ये व्यापार कहलाएगा भी नहीं। व्यापार के लिए 2 पक्षों का होना जरूरी है, जिसको हम एक विक्रेता मतलब सेलर और क्रेता मतलब परचेसर कहते हैं। इस तरीके से एक जीवन यापन भी होता है मनुष्य के लिए। जीवन में अगर कहीं सुख है तो उसके साथ दुख भी जुड़ा हुआ है। ये जरूरी नहीं होता कि मनुष्य जीवन भर सुख ही भोगता है। हर मनुष्य के सामने एक ऐसा पल भी आता है कि जब उसको दुख भी होता है। तो बच्चों से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि बच्चे जब भी पढ़ाई करें तो गहन चिंतन के साथ करें, समझें विषय वस्तु को और उसको रटे ना, बल्कि समझ के आंसरों को दें। समझना आपके लिए बेहतर होगा और आगे आपके जीवन में आपकी कामयाबी के लिए एक मार्गदर्शक होगा, क्योंकि समझने वाली चीज़ें हमको आगे बढ़ाती हैं और रटने वाली चीज़ें एक पल के लिए हमको याद रहती हैं और दूसरे पल हम उसको भूल जाते हैं। तो आगे की वीडियो के लिए आप इंतज़ार करिएगा। मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।